सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आपको बताएं कि पीडीएम अगला पड़ाव कल मुल्तान में डालने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही मुल्तान का सियासी दर्जा हरारत खासा हाई हो गया है और आसफा भुट्टो नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं। अली कासिम गिलानी को मुल्तान में 30 रोज के लिए गिरफ्तार करके नजरबंद कर दिया गया है। ऑपोजिशन ने एक्शन दिखाया तो सरकार का रिएक्शन भी सामने आया है। पुलिस ने पीडीएम के 30 से ज्यादा कारकुनान और रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर रखा है, जबकि गुज़िश्ता रोज पीपल्स पार्टी ने पिंडाल पर धावा बोला तो इंतजामिया कार्रवाई करते हुए किला कोहना कासिम बाग स्टेडियम खाली करवा चुकी है। जलसे के लिए बनाया गया हिसार उखाड़ दिया गया है। स्टेडियम के अतराफ कंटेनर्स और पुलिस की सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई है। बिलावल भुट्टो बज़िद हैं, कहते हैं कि मुल्तान में जलसा तो होकर रहेगा और ना सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी बल्कि पीडीएम की जो दीगर क़यादत है उनका भी यही कहना है कि जलसा हर सूरत होगा। हुकूमत पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला गई है। अब मुल्तान में पीडीएम जलसा होगा या नहीं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, देखते हैं कि क्या पीपल्स पार्टी अगला लाहे अमल अपनाती है। आज मौलाना फजलुर रहमान जो कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह हैं, उनकी जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जाने का इम्कान है और ये बताया गया है कि वो दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात कर रहे हैं और तकरीबन 2 बजे के करीब अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें आइंदा के लाहे अमल के हवाले से ऐलान भी किया जाएगा। इसको सियासी दर्जा हरारत खासी हाई हो गया है। क्या होने जा रहा है मुल्तान में ये हम बताएंगे आपको, लेकिन ये भी इतलात हैं कि 2 बजे के करीब मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें आइंदा का लाहे अमल सामने आएगा। इसी हवाले से हम बात करेंगे। नून लीग की रहनुमा राना एहसान और पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादिर गिलानी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं मुल्तान का और वहां पर क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे अपने नुमाइंदे माजन यूसुफ से। जी हाँ बिल्कुल, माजन बताइएगा कि मुल्तान की मजमूई सूरत हाल क्या है। अपोजिशन का ये कहना है कि अगर उन्हें जलसे से रोका गया तो मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इस वक्त मुल्तान में सूरत हाल क्या है, हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम लिए गए हैं और 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, क्या गर्मा गर्मी देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मुल्तान का सियासी प्यारे की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा हाई चल रहा है। अगर मुल्तान किला कोहना कासिम बाग की बात की जाए, तमाम दरवाज़ों पे इंतज़ामिया की जानिब से ताले लगा दी गए हैं दोबारा से। अब से कुछ देर कबल तमाम जो किला कोहना कासिम बाग के 5 दरवाजे हैं, 5 दरवाज़ों पे जंजीरें और नए ताले लगाकर उनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए मौलाना फजलुर रहमान की तो 2 बजे उनकी जानिब से ऑफिशियली ये कहा गया है एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें ऐलानात किए जाएंगे, बताया जाएगा अपने लाहे अमल के हवाले से। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मुस्लिम लीग नून का एक कन्वेंशन चल रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कारकुनान जो है सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे जमा हुए हैं और बताया जा रहा है मौलाना ने भी यहाँ पे आना है और इससे कुछ ही फासले पे जो है मौलाना फजलुर रहमान का मदरसा जामिया कासिमुल अलूम है। तो बताया यही जा रहा है कि राना सनाउल्लाह या यहाँ पे ले आएंगे या वहाँ पे जाएंगे और मीटिंग भी होगी बाकायदा तौर पे और 2 बजे लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। अब जिस तरह से जिला इंतजामिया की जानिब से दोबारा से ताले लगा दिए गए हैं, पुलिस की नफरी भी बढ़ा दी गई है किला कोहना कासिम बाग के तहत, तो अब देखना होगा कि आया अपोजिशन जमात तमाम पीडीएम किला कोहना कासिम बाग पर ही जलसा करने का ऐलान करती हैं दोबारा से या कोई और वेन्यू उसका ऐलान किया जाता है। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त है किला कोहना कासिम बाग के अतराफ में। मुल्तान के अलावा बाहर से भी नफरी पुलिस की बुलवा ली गई है, जबकि रेस्क्यू के जो एहलकारान हैं उनको भी अलर्ट रहने का कह दिया गया है और रेस्क्यू के एहलकारान भी इस वक्त मुल्तान में हाई अलर्ट पे हैं। जी ठीक है, माजन हमारे साथ रहेगा। हमें ज्वाइन किया रहनुमा अब्दुल कादिर गिलानी साहब से। अब्दुल कादिर गिलानी साहब, आपको भी नामजद किया गया है उस मुकदमे में जिसमें आपके दीगर 3 भाइयों को भी नामजद किया गया है। पहले तो ये बताइए कि आप क्या कहेंगे इस पर और सूरत हाल महाज़ाराई की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आप सुन सकते हैं अब्दुल कादिर गिलानी साहब? आप मुझे जी क्या बोल रहे हैं? गिलानी साहब, आपको भी नामजद कर दिया गया है, मुकदमा जो दर्ज किया गया है और दीगर कारकुनान भी शामिल हैं उसमें। पहले तो इस हवाले से आपका क्या रिएक्शन है और सूरत हाल जो है वो अब महाज आराई की जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अपोजिशन क्या डिसाइड क्या करने जा रही है? देखिए, अभी 2 बजे पीडीएम का इजलास है गिलानी हाउस मुल्तान में। गिलानी साहब जिसकी मेजबानी कर रहे हैं और वहाँ पे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, अख्तर मेंगल साहब भी हैं, दीगर जमातों के लीडरान भी हैं। वो आज 2 बजे फैसला करेंगे और उसका हमारा कल का लाया तय होगा। ठीक है अब्दुल कादिर जी अपनी बात मुकम्मल कीजिए।
बस आप बोले, आप बताएं। गिलानी साहब, आपसे जानना यही चाह रहे हैं कि कल भी हमने ये देखा कि पहले आप लोग स्टेडियम के अंदर मौजूद थे, फिर आप लोगों को बाहर निकाला गया और जो सूरत हाल है वो तसादुम की तरफ चली गई। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ टाइम के लिए ये जो पीडीएम की कैंपेन है इसको रोक लिया जाए, कोरोना कुछ कम हो जाए, उसके बाद आप लोग इसको आगे लेकर चलें? कुछ वक्त के लिए ये रुक नहीं सकती आपकी कैंपेन? अब कुछ वक्त के लिए अगर ये रुक जाए 48 घंटे के लिए, तो उसके बाद जो मर्जी करते रहे वो ज्यादा बेहतर नहीं है। अब 30 तारीख को अब घंटे कितने रह गए? अब ये पकड़ धक्कर छोड़ दें, मेहरबानी करें। और ये तीसरी एफआईआर होगी मेरे पे कल। पहले एक भाई उठाया, फिर दूसरा उठा लिया, दीगर कारकुनों को अंदर डाल दिया। ये तो बदतमीजी के दौर होते हैं, उसमें भी हमने कभी नहीं देखा। हम तो मुशर्रफ और जियाउल हक के टाइम पे भी जल्द करते थे और मुल्तान में ही करते थे। ये कौन सा आमिर और जावेद ये बैठे हुए हैं कि ये हमें बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। इनमें थोड़ी सी भी बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अब्दुल कादिर गिलानी साहब, हुकूमत की जानिब से एक जगह को सील किया गया, वहां पर जाके जिस तरह दावा बोला गया कारकुनान की जानिब से, आप वो समझते वो सही था? देखिए, जब आप एक सियासी मूवमेंट में होते हैं तो फिर आप इस तरह जब मॉब होता है, निकलता है, जब आवाम का समंदर आता है, जब आवाम चार्ज होते हैं, तो उसमें कानून की खिलाफ वर्जियां हो जाती होती हैं। लेकिन ये इन्होंने कंटेनर लगाए, अंदर जाके अपना अरेंजमेंट शुरू कर दी, आवाम को ले गए। रात को हमने उनसे ये गुजारिश की कि एक कंटेनर हम हटा रहे हैं क्रेन से, क्योंकि काफी देर से अंदर सुबह से लोग बैठे हुए हैं, उनको हमने खाना और पानी पहुंचाना है, तो एक गाड़ी गुजरने की आप जगह बना दें। तो उसके ऊपर उन्होंने क्रैकडाउन किया है और फिर कासिम गिलानी को भी अरेस्ट किया, जिसकी मैं मुजम्मा करता हूँ। और मेरे ख्याल में 3 एंट्रियों का पर्चा है जो 30 दिन तक जमानत भी नहीं हो सकती। ठीक है, गिलानी साहब आ गया, साथ ही मौजूद रहिए। और पीटीआई रहनुमा नदीम कुरैशी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम कुरैशी साहब, आप लोग ये जलसा इसलिए रोक रहे हैं कि कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है, आवाम घरों से बाहर निकलेंगे, इस तरह की सोशल गैदरिंग होगी तो मजीद कोरोना फैलेगा। लेकिन कल से जो सूरत हाल देख रहे हैं, पीडीएम मुसलसल अपने कारकुनान को बाहर निकाल रही है। अगर ये जलसा होता तो सिर्फ एक दिन की गैदरिंग होती, लेकिन अगर अब ये महाजराई बढ़ती है, पीडीएम एहतजाज की जानिब जाती है, तो आप नहीं समझते कि केसेस में मजीद इजाफा हो जाएगा? अगर एक दिन इजाजत दे दी जाती है तो इसमें क्या कबाहत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें एक है हुकूमती मौक़िफ़ और एक मेरा ज़ाती मौक़िफ़ है। मैं पहले ज़ाती मौक़िफ़ अर्ज कर दूँ। मैं ज़ाती तौर पर समझता था अगर इजाज़त दे भी दी जाती तो कोई इशू नहीं था। इन्होंने एक्सपोज हो जाना था, पता चल जाना था कि शहर मुल्तान के लोग इनके साथ नहीं है। ये 100-200 लोगों का एक गैंग है जो पूरे शहर को में कोशिश कर रहा है कि चीजों को मूवमेंट करके और मीडिया पे ग्लैमरस पैदा किया जाए। लेकिन अपनी कौम की जिंदगी से रिस्क नहीं ले सकती। हुकूमतों की जिम्मेदारी है। ये जो पेंडेमिक सूरत हाल है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान में पिछले 15 दिन में जो सूरत हाल बनी है, जिस शहर से मैं बैठा हुआ हूँ, जिस शहर में ये जलसा है, इस शहर के 15 वो नामवर सपूत जो शहर के बड़े नामवर लोग थे, वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये सब लोग उनसे वाकिफ हैं। इस शहर की मेडिकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुस्तफा कमाल पाशा साहब, एक इंतहाई अहम इदारे के सरबराह यहाँ मुल्तान से कयूम खुगानी साहब, एक बहुत बड़ी मजहबी जमात के रहनुमा शफकत भुट्टा साहब, ये सब लोग पिछले इसी कोरोना की भेंट चढ़े। मैं समझता हूँ हमारे इन अपोजिशन के दोस्तों को होश के नाखून लेने चाहिए थे। इन्होंने ना सिर्फ कानून नदीम कुरैशी साहब, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से दोगलेपन का मुजाहरा किया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर सख्खर में मौजूद थे, एक तकरीब मुनक्किद की गई जिसे शहरी रहमान की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कानून सबके लिए बराबर है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों पर भी ये कानून लागू है। मेरे पास वाज़ेह सबूत है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के कई शेड्यूल मंसूख किए गए। चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब के कई प्रोग्राम थे जहां गैदरिंग्स होनी थी, वो सारी जो है मंसूख की गई। इस वक्त ये जो कोरोना का दूसरा स्पेल आया है, हम इंसान हैं, हमने अल्लाह को जान देनी है, हक बात कहनी चाहिए। इस स्पेल के बड़े खतरात हैं और इस वक्त पंजाब में मुल्तान में जो इन्फेक्शन का रेट है वो सबसे ज्यादा है।
मैं नहीं समझता कि पिछले 2.5 साल से ख्वाबे खरगोश के मजे लेते हुए अराकीन असेंबली पीपल्स पार्टी और PMLN के साबका अराकीन असेंबली, जब कोरोना का पहला फेज था और शहर मुल्तान के लोग भूख से मर रहे थे, जब सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान इमरान खान और सरदार उस्मान बुज़दार इनकी मदद के लिए आगे बढ़े, बतौर हुकूमत बढ़े, लोगों ने NGOs ने काम किया, ये कोई रुकन असेंबली मंजर आम पर नहीं था। आज ये जलसा करने के लिए मुल्तान के लोगों को चूंकि ये कोरोना भी बड़ा समझदार है, ये भी मैं बात कर रहा हूँ, ये कोरोना वायरस बड़ा समझदार है, इसने इस मुल्क के दानिश्वर को, इस मुल्क के सहाफी को, इस मुल्क के गरीब आदमी को, इस मुल्क के डॉक्टर को, इस मुल्क के इंजीनियर को। नदीम कुरैशी साहब, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब आपकी जानिब आऊंगा, आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले तो ये बता दीजिए क्या कल होने वाला जलसा जो होगा या ना होगा, इस हवाले से कुछ कहना अभी कबल अज़ वक्त होगा कि वो PDM का जलसा है या फिर पीपल्स पार्टी का यौम तासीस है? गालिबन देखिए, सबसे पहले तो मैं सख्त मजम्मत करना चाहूँगा कि बहावलपुर डिवीज़न, DG खान डिवीज़न और मुल्तान डिवीज़न के अंदर जितनी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसके अंदर भरपूर रियासती गुंडागर्दी की जा रही है। हमारे वर्कर्स को घरों से उठाया जा रहा है, जितने MPAs हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनके घरों में रेड की जा रही है। और एक तरफ जो नदीम साहब हैं वो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना ज़ाती राय दे दी, लेकिन उनकी ज़ाती राय अगर ये सच होती तो हुकूमत इतनी ज़्यादा बुखलाहट का शिकार ना होती कि इतने मैसिव लेवल पे जो है रियासती गुंडागर्दी की जा रही है। अभी गिलानी साहब बता रहे थे कि इनके ये चारों बेटों पे यूसुफ रजा साहब की FIR'ें कट गई हैं, तो इनको किस चीज़ की घबराहट है? क्या आज पाकिस्तान में हमें पीसफुल प्रोटेस्ट करने का हक नहीं है? क्या हम पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? और ये जो कोरोना का इन्होंने रोना रोया हुआ है, मैं इनको पूछना चाहता हूं कि जो NCOC के जो हेड हैं असद उमर साहब, वो कल सखर के अंदर यूथ से खिताब कर रहे थे और वो भी इंडोर खिताब कर रहे थे और दर्जनों लोग वहां, बच्चे वहां थे और वो जुड़ के बैठे हुए थे, कोई SOPs का कोई लाएमल भी नहीं था, तो वो इनको नजर नहीं आता। तो ये जो दोहरा मेयार है कि कोरोना का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।